नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। टॉपिक हमारा चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको आर एस अग्रवाल बुक का इससे पहले चैप्टर नंबर 21A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक करा दिए थे। आज चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से आगे। मैं आपको जो भी इसमें क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मैं आपको सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई भी फार्मूला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। और फार्मूला अगर आप चाहोगे तो दो जगह मैं फार्मूला ही बता दूंगा आपको, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि आपको फार्मूला याद ना करना पड़े किसी भी हालत में। अब जो क्वेश्चन आगे चलेंगे बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, शॉर्ट ट्रिक हैं। हल्का सा बस दिमाग आपको इस्तेमाल करना है और कुछ नहीं करना है आपको। ये वीडियो देखने से पहले आप बेसिक वाला जो मेरी क्लास पहली क्लास का जो बेसिक वीडियो है वो बिल्कुल आप जरूर देखना। अब चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा साधारण ब्याज जो है वो मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 है, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मूलधन हमारा 4 है तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज का आपने 1/4 का मतलब क्या हो गया, अगर मूलधन हमारा 4 है तो ब्याज कितना होगा, हमारा 1 हो जाएगा। तो हमने कहा एक काम कर लो, मैंने आपको बताया कि अगर मूलधन को हम इजीली अगर 100 बना लेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है, चाहे आपको दर निकालना हो चाहे समय निकालना हो, बहुत आसान हो जाता है। तो मैंने आपसे कहा ऐसा करो, इसमें 25 का ऊपर नीचे गुणा कर दो आप, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमारा मूलधन कितना है 100 रुपये है तो ब्याज हमारा कितना हो गया, तो आपने कहा कि सर ब्याज हो गया हमारा 25। ये हमारा मूलधन है और ये है हमारा ब्याज। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको बोला था 100 रुपये में मिलने वाला, 100 रुपये में एक वर्ष में मिलने वाला ब्याज जो होता है वही क्या होता है, दर होती है हमारी। तो आप ये जान गए कि 100 रुपये में एक वर्ष कितना मिल रहा है, ब्याज ब्याज मिल रहा है 25, लेकिन समय नहीं मालूम है हमको। अब जब ये जो हमें ब्याज मिला है, ब्याज जो भी होता है आपको मालूम है, जो ब्याज होता है वो क्या होता है, दर और समय का क्या होता है, गुणनफल होता है यहाँ पे। और आपसे एक चीज और बोल दी गई है कि जो हमारा दर है और जो हमारा समय है वो क्या है, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इस 25, ये जो 25 है जो हमें ब्याज मिल रहा है, ब्याज क्या होता है, ब्याज परसेंटेज में ना, मैं आपको बताया है कि दर में अगर समय का गुणा कर दोगे तो ब्याज आ जाएगा। तो आपको मालूम है कि इस 25 के अगर फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू क्या आएगा, 5 आएगा, या 5 का अंडर रूट करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा दर अगर 5 होगी तो समय भी कितना होगा, 5 होगा हमारा। तो यहां से टाइम कितना आ जाएगा आपको 5 साल। भाई 100 रुपये में जो ब्याज मिल रहा है कितना है, 25 है। और आपको मालूम है ब्याज क्या होता है, या तो एक साल पे अगर मिल रहा होगा तो आपकी दर कितनी आएगी, दर आ जाएगी आपकी 25% आ जाएगी। लेकिन उसने बोला है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम दोनों क्या है, यहाँ पर आपका बराबर है। तो आपको इस 25 के ऐसे फैक्टर क्या करेंगे, दोनों गुणा बराबर आ जाए, तो आपने कहा 25 का अंडर रूट ले लो, 5 आ जाएगा। 5 का गुणा जब 5 में करेंगे, 5 दर होगा 5 ही समय होगा, तभी तो 25 आया होगा आपका। तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम भी 5 साल आ जाएगा। और रेट, अगर रेट की बात कहेगा तो रेट भी कितना आएगा, 5% आ जाएगी हमारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में जल्दी से। कितने समय में 10,000 रुपये का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 10,000 रुपये और ये कह रहा है कि 6 वर्ष कितना हो जाएगा, 450। अब यहाँ पे आपको इंटरेस्ट दे दिया कितना है, 450, और रेट दे दिया इन्होंने, रेट कितना दे दिया, रेट दे दिया आपको 6% वार्षिक। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हो, दर दिया हो, टाइम निकालना है, तो कोशिश आप ये करो कि मूलधन को अगर आप 100 बना लोगे,
अगर मूलधन को आप 100 बना लेते हो तो हमारा क्वेश्चन जो है बड़ा आसान हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है जी, मूलधन को 100 बनाना है, तो हमने क्या करा, 100 का यहाँ भाग दे दिया आपने और 100 का भाग आपने यहाँ दे दिया। 100 का भाग दोनों तरफ दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.5। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अगर 10,000 रुपये पे 450 ब्याज मिल रहा है तो वही उसी रेट से 100 रुपये पे कितना मिलेगा, 4.5 रुपये मिलेगा। रेट आपको मालूम, रेट क्या है, 6% है। रेट तो वही रहेगा। हमने क्या करा, इसको रेशियो में ले लिया दोनों को और इसको हमने इधर 100 बना लिया। जब ये 100 हो जाएगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4.5 रुपये हो जाएगा। अब आपको एक बहुत अच्छी से एक चीज मालूम है आपको, अगर 6% रेट है, 6% अगर रेट है, मूलधन अगर 100 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको 100 रुपये पे जो 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है, एक साल में मिल रहा है। 6 रुपये, समझना मेरी बात, 6 रुपया, 6 रुपये ये 6 यूनिट ब्याज मिलता है, कितने में मिलता है, बराबर एक साल में। लेकिन वो कह रहा है नहीं, मुझे 6 रुपये ब्याज नहीं चाहिए, मुझे ये बताओ 4.5 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा। भाई 6% का मतलब क्या हुआ, अगर मूलधन आपका 100 है और रेट 6% है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये पे आपको एक साल में कितना ब्याज मिल रहा है, 6 रुपये मिल रहा है। तो 6 रुपये ब्याज मिलता है एक साल में, लेकिन आपको चाहिए कितना, 4.5 रुपये। तो 4.5 रुपये जो ब्याज है कितने मिलेगा, निकाल लो आप, 1/6 इंटू 4.5। अब आपने देखा कि यहाँ तो ये संख्या क्या है, ये बड़ी है, 4.5 छोटा है, तो यहाँ ये चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप एक काम करो, ये साल है, इसमें आप 12 का गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महीने। क्या हो जाएगा, महीने। साल में अगर आप 12 का गुणा कर दोगे तो महीने में चेंज हो जाएगा, काट लो, 6 दूनी 12, 2, 45 दूना 90, यानी कि 9 महीने में आपका जो आंसर आएगा, 9 महीने में आपको उतना ब्याज मिल जाएगा। इसका आंसर है 9 महीने। टाइम क्या होगा आपका, टाइम होगा आपका 9 माह, 9 मंथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.5 रुपये की हानि होती है। मूलधन कितना है। पहली बात तो मैंने आपको बताया कि जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम ये मान के चलेंगे सभी में मूलधन कितना होगा, आपका 100% होगा। और अगर आप नहीं भी मानते हो तो आप अपने मन में मान लिया करो कि मूलधन कितना है, 100 है। तो हमने मान लिया, माना मूलधन कितना है, आपने कहा जी 100 मान लिया आपने। अब क्या हुआ, 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि मालूम है 100 का 11% निकालेंगे 11 आ जाएगा, 100 का 11.5% निकालेंगे 11.5 आ जाएगा, 10% निकालेंगे 10% निकालेंगे 10 आ जाएगा। तो पहली कंडीशन आपने निकाली, यहां से क्या आ गया, 11.5 आ गया। दूसरी वाली कंडीशन में कितना आ गया, आपका 10 आ गया। अगर 100 रुपये आपके पास मूलधन है, 11.5 रुपये अगर आपकी वार्षिक दर है, तो कितना ब्याज मिलेगा, तो आपने कहा जी 11.5 रुपये मिलेगा। 10% अगर वार्षिक ब्याज दर है, कितना ब्याज मिलेगा, 10 मिलेगा। इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है कितना आया, तो आपने कहा जी सर इन दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो अंतर आ जाएगा आपका 1.5 रुपये। दोनों के ब्याज में जो अंतर है वो 1.5 रुपये का है। इसी 1.5 रुपये की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी हुई है 55.5 रुपये के बराबर। कितने के, 55.5 रुपये के बराबर। अब आपसे मूलधन पूछा गया है तो मूलधन निकाल लो। अब मूलधन कितना माना था आपने, मूलधन माना था आपने 100 रुपये, तो 100 की वैल्यू निकाल लो आप यहां से, 55.5 अपॉन 1.5 इंटू 100। काटना चाहो आप काट भी सकते हो, 5 ये जीरो से जीरो पहले काट दो आप, और 3 5 55 होता है, और 20 25 100 होता है। 3 5 55, 20 25 100, 3 5 55, 20 25 100। अब 3 से काटोगे आप, 3 से आप काट लो, 5 3 15 कट जाएगा, 3 एकम
तीन एकम तीन, दो बचा, आठ त्रिका 24, एक पाँच तीन 15 इंटू दो, पाँच दूनी 10 की जीरो, आठ तीन, यानी कि मूलधन कितना रहा होगा? मूलधन आपका रहा होगा 3700 रुपये, 24 का ए। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ना ये कहता, एक वर्ष नहीं कहता, 2 वर्ष कह दिया था, अगर इसी क्वेश्चन में आपको 2 वर्ष कह दिया होता तो यहाँ पे हमको 2 वर्ष का निकालना होता। यहाँ पे कितने का निकालना होता? 2 वर्ष का। या तो आप इसका दूना कर देते आप, यहाँ पे कितना आ जाता? 3 आ जाता। कैसे आता 3? इसका करते 11 दूनी 2 करते 11 दूनी 22 23, ये 23 हो जाता। ये कितना होता? ये होता 20 होता। दोनों के अंदर 2 3 ही आ रहा है, लेकिन 1 वर्ष का दिया है तो हम 3 वाले पे क्यों जाए? 1 वर्ष से ही निकालो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे जल्दी से। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5 से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.5 रुपए की वृद्धि हो जाती है। मूलधन कितना है? देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर आपकी जो वार्षिक दर है ब्याज की, अगर वो बढ़ेगी तो आपका फायदा भी हो जाएगा। तो कहा इसने पहले क्या था? हमने मान लिया मूलधन, मान लिया हमने। आप मान लो मूलधन कितना है? 100 रुपये है। 6.5% वार्षिक ब्याज दर, यानी कितना मिलेगा? 6.5 आपको मिलेगा, ब्याज मिलेगा। क्या क्या मिलेगा आपको? ब्याज। फिर इसके बाद क्या हो रहा है? ये बढ़ गई, कितनी बढ़ गई? अब हो गई 8। अब क्या हो गया? 8%। तो 8% में 8 रुपये मिलेगा। भाई मूलधन अगर 100 रुपये है तो 6.5% वार्षिक दर की ब्याज से 6.5 रुपये मिलेगा, और 8% वार्षिक दर की ब्याज से 8 रुपये मिलेगा। इन दोनों का आपने अंतर निकाला, तो अंतर निकाला तो आपने कहा जी सर इनका अंतर आ गया 1.5। ब्याज में अंतर कितना आया? 1.5 रुपए का। इस 1.5 रुपए की वैल्यू या 1.5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है? तो आपने बोला जी क्वेश्चन में तो ब्याज वार्षिक आय में जो अंतर आ रहा है या ब्याज में अंतर जो आ रहा है वो है 40.5 रुपए का। 40.5 रुपए का आ गया। क्वेश्चन में मूलधन पूछा गया, मूलधन हमने 100 माना था, 100 की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। 40 40.5 बटे 1.5/100 इंटू 100 निकाल लो आप। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 और 9 ऐसा काट लो आप। 3 पच्चे 15, 20 पंचे 100, 3 से आप काटोगे इसको, 13 तिया 39, 5 तिया 15, 39 आएगा और एक बच्चा आएगा, 5 तिया 15 आ जाएगा। ठीक है, इसका कर लो 2 एकम 2, 35 दूना 70 और 2 जीरो, यानी कि मूलधन कितना होगा? 27 रुपये रहा होगा आपका मूलधन। क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से चलते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपये अधिक मिलता। देखिए 2 वर्ष की बात कर रहा है, ब्याज की दर कितनी है? आपने कहा ये 1% है। धन पूछा गया, हमने मान लिया, माना जो धन है मूलधन है वो कितना है? 100 मान लिया आपने। अब मुझे एक बात बताओ, आपने 100 रुपये किसी को दिया, देने के बाद क्या होता है कि यदि आपने कंडीशन लगा दी, यदि ब्याज की दर 1% अगर अधिक होती तो आपको 2 वर्ष में कितने रुपए अधिक मिलते? 240 अधिक मिलते। तो आपने बोला कि अगर 1% अधिक होती, यानी 100 का क्या निकालेंगे? 1% निकालेंगे। 100 का अगर 1% निकाले तो आपने कहा 1 आ गया। लेकिन बात कितने साल की कर रहा है वो कितने साल की कर रहा है? तो आपने बोला जी सर बात कर रहा है वो 2 साल की। कितने साल की कर रहा है? 2 साल की बात कर रहा है। तो आपने कहा जी एक तो ब्याज मिल रहा है, लेकिन समय कितना है? 2 साल है, यानी कि कुल मिला के ब्याज में कितना डिफरेंस आया? ब्याज में डिफरेंस कितना आएगा? ब्याज में, और जो आप अब जो ब्याज मिलेगा आपको वो 2 रुपए बढ़ के मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा 240 रुपए अधिक आय होती है। इसका मतलब क्या हो गया? इस 2 की वैल्यू जो है वो 240 के बराबर है। 100 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, आप निकाल सकते हो। 240, तो यहाँ कितना गुणा हो रहा है? यहाँ गुणा हो रहा है 120 का। इसमें भी आप 120 का गुणा कर दो,
120 हो जाएगा और 2 जीरो और लगा दो, यानी कि उसका जो मूलधन रहा होगा वो रहा होगा आपका 1,20,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से। 4,000 रुपये, 4,000 को दो भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग पर ब्याज की दर 8% वार्षिक हो तथा दूसरे भाग पर यह दर 10% वार्षिक हो तथा कुल वार्षिक ब्याज 352 रुपये मिले, तो 8% वार्षिक ब्याज दर पे कितना धन दिया गया। देखो, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आपने फ्रैक्शन मेथड भी बताया है सिंपल इंटरेस्ट में, तो मेरी एक बात नोट कर लो, फ्रैक्शन मेथड अगर आपको ब्याज दर दिया है, इंटरेस्ट रेट अगर आपको मालूम है, तो हम फ्रैक्शन मेथड वहीं लगाएंगे जहां पर एक कंडीशन क्या होगी, सेम होगी। या तो आपका ब्याज सेम होगा, या फिर आपका क्या होगा, मूलधन सेम होगा, या फिर आपका मिश्रधन सेम होगा। मतलब कोई ना कोई तीन चीजों में, ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, यानी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और अमाउंट में से कोई ना कोई एक चीज सेम होनी चाहिए, वहां पे हम फ्रैक्शन मेथड लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं कोई कोई चीज ऐसी सेम आपको नहीं दी गई है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, तो 4,000 रुपये है आपके पास, उस 4,000 रुपये पे कुल मिला के आपको जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है 352 रुपये। 352 रुपये। पहला जो भाग था उसको आपने 8% पे दिया, दूसरे भाग को जो आपने दिया था वो 10% पे दिया था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, हम जान गए कि यहाँ पे बड़ी आसानी से हम मिक्सचर एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। कैसे, देखो, हमने कहा जी जो पहला भाग है यहाँ पे, ये दूसरा भाग है। पहला भाग आपका 8% पे दिया गया, दूसरा भाग इन्होंने दिया है वो दिया है 10% पे। लेकिन यहां पे क्या आएगा, यहां जिनका औसत है कुल मिला के उस मूलधन पे क्या हमने रेट हमारा रहा है टोटल से मिला के, वो हमको नहीं मालूम। अगर ये चीज हम यहां मालूम कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हमको जो मूलधन के जो दोनों भागों का रेशियो में मालूम पड़ जाएगा, तो वहां से हम दोनों भाग निकाल लेंगे अपना। अब एक बताओ मुझे बात, कुल ब्याज कितना मिला है, तो आपने कहा जी कुल ब्याज मिला है इसमें 352। 352, 352 मिला है। कितने पे मिला है, तो आपने बोला जी 4,000 पे मिला है। कितने मिला है, 4,000 पे। रेट निकालना है, ब्याज मिला है 352, कितने पे मिला है, मूलधन पे, क्योंकि ब्याज जो होता है हमेशा मूलधन पे ही काउंट किया जाता है। कैसे, जैसे कि जब आप लाभ और हानि में क्वेश्चन में लाभ परसेंट या हानि परसेंट की गणना करते थे, तो ऊपर लाभ या हानि रखते थे, नीचे क्या रखते थे आप, क्रय मूल्य रखते थे। क्योंकि हम क्या करते हैं, लाभ या हानि की गणना किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, क्रय मूल्य के। उसी तरीके से वैसे आप जैसे छूट जब होती थी, डिस्काउंट, डिस्काउंट को किस पे काउंट करते थे, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य पे करते थे। उन्हीं दोनों के तरीके, जब भी ब्याज का हम रेट निकालेंगे तो उसको किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, मूलधन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। मूलधन आपका 4,000 है, ब्याज कितना मिला है, 352 मिला है आपको, इंटू 100 करो और परसेंटेज का साइन निकाल दो। आप इसे सॉल्व कर सकते हो बड़ी आसानी से। पहले तो मैं तरीका बता रहा हूँ थोड़ा सा आपको लॉन्ग, फिर मैं आपको यहाँ बताऊंगा आपको शॉर्टकट तरीका। अगर हमारा ये मूलधन 100 बन जाएगा ना, तो 1 मिनट में ही यहाँ पे आपका ब्याज निकल आएगा। देखो आप कैसे करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 4 से आप इसको काटना चाहते हो काट सकते हो, और नहीं तो पहले 20 से काट लो आप, 20 दूना 40 होता है, 20 से कट गया। फिर ये आप 10 से काट लो, यहाँ 10 से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, यानी 8.8% क्या हो गया, यहाँ पे आपका ब्याज आ गया। कितना आ गया, 8.8% आपका ब्याज। अगर आप इसको ऐसे ब्याज, सॉरी ब्याज नहीं, रेट आ गया आपका 8.8%, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आता है 8.8, इन दोनों के बीच में ही आएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने कहा सर प्रिंसिपल क्या है, अगर आप इस तरीके से आप नहीं करना चाह रहे हो, अगर ऐसे आप नहीं करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा जी प्रिंसिपल कितना है आपका,
4000 है। इंटरेस्ट क्या है, तो आपने कहा जी 352 है। इनका आप क्या करो, आप इस प्रिंसिपल को 100 बना लो, आप इन दोनों का रेशियो ले लो आप। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रेशियो बनाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा आपको। 100 नहीं बल्कि 400 से, यहाँ भी 400 से भाग देना पड़ेगा और यहाँ भी 400 से आपको भाग देना पड़ेगा। ये 400 से भाग दोगे कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 400 से आप भाग दोगे, ये दो जीरो से ये जीरो करके यहाँ आ जाएगा आपका, दो अंक के बाद दशमलव आ जाएगा आपका। और 400 को जब भाग दोगे तो 8 चौको 32, 4 तिहाई 12, 8 चौको 32, 3 8 चौको 32, 8.8 आ जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 8.8 आ जाएगा आपका। सॉरी 40 से भाग देना पड़ेगा यहाँ पे 40 से भाग देना पड़ेगा, दोनों में रेशियो में 40 से भाग, तो 8.8 आ जाएगा। तो आपने देखा 100 रुपये अगर हमारा प्रिंसिपल है तो उसमें ब्याज कितना मिल रहा है एक साल में, तो आपने कहा जी 8.8 मिल रहा है। और 100 रुपये पे एक साल पे मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, दर कहलाती है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है। तो हमें मालूम पड़ गया यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से भी 8.8 आएगा। तो जहां पर आप आसानी से 100 बना सकते हो मूलधन को, तो वहां तो ब्याज और टाइम निकालना तो बहुत आसान है। तो ये चीज आप नोट कर लो बिल्कुल, कि जो भी क्वेश्चन है जहां पे दर समय निकालने की अगर बात आएगी, और अगर प्रिंसिपल को आप आसानी से आप अगर 100 बना सकते हो तो आप बना लो, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मालूम पड़ गया कि इन दोनों का जो आया 8.8 आया, पूरे पूरे पैसे में जो उसने 4,000 रुपये लिया था, दो भागों में उसने दिया था, सब मिला के कुल मिला के जो उसको ब्याज मिला 352। तो हमें मालूम पड़ गया कि 4,000 रुपये पे 352 अगर ब्याज मिला है तो कुल मिला के दर क्या रही होगी, तो आपने बोला जी 8.8% रही होगी। अब कुछ नहीं करना, 8.8% को यहाँ से घटा लो आप, इसमें इसमें इसको घटा लो, इसको इसमें घटा लो। आप घटाओगे तो इसमें से इसको घटाया तो 0.8 आएगा यहाँ पे, और 10 में से ये घटाओगे तो 1.2 आएगा। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी कि हमारा जो रेशियो आ गया, पहले वाले भाग का रेशियो और दूसरे वाले भाग का रेशियो आ गया 3:2। अब हमको जो मूलधन है, जो हमारा मूलधन कितना है आपका 4,000, इस 4,000 को 3:2 में बांटना होगा। 3 और 2 कितना हुआ, 5। 5 किसके बराबर है, ये 4,000 के बराबर है, क्योंकि 4,000 के ही दो पार्ट करके हमने अलग अलग दर पे उसको दिया था। 5 बराबर 4,000 के। अब हमें पहला भाग निकालना है, तो पहला भाग कितना है, 3 है। ये कितने गुना हो रहा है, आपने कहा जी 8 गुना करके और 2 जीरो लगा दो। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 8 गुना करेंगे और 2 जीरो लगा देंगे, 8 त्रिका 24 और 2 जीरो। दूसरा भाग निकालना है आपको, कितना दूसरा भाग, 2 है, 2 निकाल लो। इसका भी 8 गुना करो, 2 जीरो लगा दो, 8 दूनी 16 और 2 जीरो। तो क्या हो गया, पहला भाग 2400 आ गया, दूसरा भाग कितना आ गया, 1600 रुपये। यही आपका आंसर है यहाँ से। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, अच्छा 8% का पूछा है। 8% वाला कौन सा है, पहला भाग 8% वाला, तो ये निकालना है आपको 2400 रुपये। 2400 रुपये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। अगर आपसे 10% वाला पूछता तो कितना आता, फिर आता आपका 1600 रुपये आता है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है और एक क्वेश्चन नंबर 37, ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 में मैं इसकी दूसरी ट्रिक बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने आपको और भी ट्रिक बताई है इसकी। ये क्वेश्चन नंबर शायद आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको दोनों ट्रिक बताई हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 28, माना मूलधन क्या है, 100 मान लो आप। भैया 100 रुपये अगर हमने मूलधन माना है तो कह रहा है 30 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। यानी कि समझना मेरी बात, 30 वर्ष में, 30 वर्ष में कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। यानी कि 100 जो धन था 30 साल बाद 300 रुपये हो जाता है।
तो एक बात बताओ मुझे आप, अगर जो आपके पास मूलधन था 30 वर्ष बाद 300 गुना हो गया, मतलब 300 रुपया हो गया, तो इसमें ब्याज कितना मिला? तो आपने बोला सर 100 रुपये तो मूल ही धन था, 100 रुपये तो मूलधन ही था। और ये क्या है, ये हमारा, ये अगर हमारा प्रिंसिपल यानी अमाउंट है तो ये हमारा क्या है, सॉरी, ये प्रिंसिपल अगर मूलधन है तो ये हमारा मिश्र धन यानी अमाउंट है। अगर अमाउंट में से अगर हम मूलधन को घटा देंगे तो हमारा क्या आता है, ब्याज आता है। तो मैंने पूछा अगर 30 वर्ष में ब्याज की बात करें, तो आपने कहा अगर 100 रुपये मूलधन है, 30 वर्ष में 300 रुपये हो जाता है, तो ब्याज क्या आएगा? तो आपने कहा जी ब्याज आएगा 200 रुपये। इसको बल्कि थोड़ा ऐसे लिख लो आप, 30 वर्ष में ब्याज कितना, वो 200 हो गया। 30 वर्ष में ब्याज कितना आ गया आपका? 200 रुपये आ गया। और मुझे एक चीज बताओ, आप क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वार्षिक ब्याज दर। तो मैंने आपको बता रखा है कि 100 रुपये में जब 1 साल में हम ब्याज निकालेंगे वही हमारा क्या है, वार्षिक ब्याज दर होती है। तो भैया 30 वर्ष में ब्याज मिल रहा है 200 रुपये, तो 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा? 1 वर्ष में ब्याज क्या होगा? तो आपने कहा सर 200 में से 30 का भाग दे दो, ये जीरो कट गया, यानी कि 6 सही 2/3 ब्याज मिलेगा, रुपए ब्याज। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि 100 रुपये में 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होती है, दर होती है। तो आपको मालूम पड़ गया, अगर हम बात करें 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला, 6 से 2/3, तो यही क्या हो गया हमारा, यही रेट हो गई। ये कब होता है? ये तब होता है जब मूलधन क्या होगा आपका, 100 होगा। जब मूलधन 100 होगा तब 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या होता है, आपका रेट होता है। क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वार्षिक दर होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 29 जल्दी से। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 है? उस धन का 2/5 है, धन का 2/5। 2/5 का मतलब क्या हुआ? अगर मूलधन क्या है 5 है तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज आपने कहा जी हो गया हमारा, कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैंने आपको बताया कि सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे मूलधन को आप 100 बना लो। आप कितना बना लो? 100। तो आपने कहा ठीक है सर, ऐसा करते हैं कि ऊपर नीचे 20 का गुणा कर देते हैं, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100। अब क्या मूलधन कितना हमारा 100 है और ब्याज कितना 40 है। तो लिख लिया आपने भैया 100 रुपये में, क्या लिख लिया आप, 100 रुपये में जो हमको ब्याज मिल रहा है ना, ब्याज जो मिल रहा है 40 मिल रहा है। क्या ये ब्याज है, ये क्या है, मूलधन है। 29 नंबर। और कितने में? 10 वर्ष में। ये कितने साल में ब्याज मिल रहा है आपको? ये 10 वर्ष में मिल रहा है। 10 वर्ष में 100 रुपये में 40 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको। क्वेश्चन में तो 2/5 कहा था, लेकिन हमने क्या करा, इसको फ्रैक्शन से अपना वो कर लिया, रेशियो लगा दिया आपको, क्योंकि हमें मूलधन कितना बनाना है, 100 बनाना है। तो अगर 5 में 2 मिल रहा है तो 100 में कितना मिलेगा, 40 मिलेगा। कितने? 10 वर्ष में। तो मुझे अब ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया वार्षिक दर, तो वार्षिक दर के लिए क्या करना है, आपको 1 वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा। अगर 10 वर्ष में 40 रुपये ब्याज है तो 1 वर्ष में कितना होगा? तो आपने कहा सर 1 वर्ष में कितना होगा, 40 में 10 का भाग दे दो, यानी 4 होगा ब्याज। 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, 4 रुपया होगा, 4 यूनिट होगा, 4 इकाई होगा। और यही क्या होगा, हमारा रेट होगा, क्योंकि 100 रुपये पे 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही दर होती है। तो रेट कितना आ जाएगा आपके, 4% आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 30 जल्दी से। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती, कितने वर्षों में यह समान ब्याज पर 3 गुना हो जाएगा?
कह रहा है 10 वर्ष में दोगुनी। देखो 10 वर्ष में दोगुनी, भाई अगर हमने 100 रुपये मान लिया मूलधन, तो 10 वर्ष में दोगुनी क्या कह रहा है, 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मूलधन अगर हमारा 100 है, 10 वर्ष में दोगुनी हो गई 200 हो गई, तो 200 क्या है, ये 200 ब्याज नहीं है, 200 है हमारा अमाउंट। तो ब्याज क्या होगा, तो आपने कहा जी ब्याज कितना आएगा 10 वर्ष में, 10 वर्ष में ब्याज क्या होगा, आपने कहा जी ब्याज 100 रहेगा। भाई 100 रुपया जो मूलधन है 10 वर्ष बाद 200 रुपया हो जाता है, और 200 में 100 क्या है, 100 तो ये मूलधन ही है, तो ब्याज 100 ही मिलेगा आपको। 10 वर्ष में कितना हो रहा है, 10 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है। अब ये कह रहा है कितने वर्षों में यह समान ब्याज पे तिगुना हो जाएगा। अब इसने बात कर दी यहाँ पे तिगुने की, कितने की कर दी, 3 गुने की। अब जो अमाउंट है वो कह रहा है 3 गुना हो जाए, इसका मतलब ब्याज क्या होगा, इसका मतलब ब्याज क्या होगा, तो आपने कहा जी ब्याज क्या होगा, 200 होगा। ब्याज क्या होगा, 200 हो जाएगा इसमें। तो मुझे अच्छा क्या पूछा गया है इसने, कितने वर्षों में, 100 ब्याज मिलना है 10 वर्ष में, 200 ब्याज कितने मिलेगा भैया, 100 जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 10 वर्ष में। अब ब्याज दुगुना कर दिया इन्होंने, कितना कर दिया, ब्याज इन्होंने यहां से कर दिया आपका दोगुना। जब ब्याज यहां से ये दोगुना हो गया यहां से, तो हमारा समय भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा दोगुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। क्या होगा, 20 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 200 मिल जाएगा। जब हमारा ब्याज दोगुना हो गया तो हमें समय भी दोगुना करना पड़ेगा, यानी कि 20 वर्ष में इसको 200 रुपये या 200 यूनिट ब्याज मिलेगा। तो आंसर कितना रहेगा आपका, 20 वर्ष। यही 20 वर्ष क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। 40% का मतलब ये होता है कि अगर हमारा मूलधन 100 रहेगा तो कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। देखो आप 40% की वृद्धि, आप ऐसे कर लो, 40% की वृद्धि मतलब क्या होता है, 4/100, यानी कि मूलधन अगर 10 है तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। हमें 100 बनाना है, तो एक जीरो ऊपर आप लगा दो इसमें, और एक ही जीरो आप इसमें नीचे लगा दो। ये जीरो यहाँ बढ़ा दिया, ये जीरो यहाँ बढ़ा दिया, यानी कि अगर मूलधन हमारा कितना है, 100 है प्रिंसिपल, तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज क्या हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। ब्याज कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा 40% की वृद्धि का मतलब ये भी आप मान सकते हो कि अगर अगर मूलधन हमारा कितना है, 100 है, तो 40% की वृद्धि होने के बाद 140 हो जाएगा। लेकिन ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपका अमाउंट, मिश्रण रहेगा। तो बात एक ही है। फिर ये कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से, 5% वार्षिक, जो यहाँ पे रेट दिया हुआ है आपको वो क्या है, 5% वार्षिक। अब 5% वार्षिक का मतलब क्या हो गया कि ब्याज हमको चाहिए 40, लेकिन मिल कितना रहा है, 5%। अगर मूलधन 100 रुपये है, अगर मूलधन 100 रुपये है और 5% वार्षिक ब्याज दर दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में प्रति वर्ष आपको 5 रुपया ही ब्याज मिलता है। लेकिन ब्याज आपको कितना चाहिए, ब्याज चाहिए आपको 40 रुपये। एक साल में 5 रुपये मिलता है, तो सॉरी 5 रुपये मिलता है एक साल में, यहाँ लिख लो 5 ब्याज मिलता है एक साल में। तो 40 कितने मिलेगा, 40 मिलेगा, कितने मिलेगा, 1/5 इंटू 40, यानी कि 8 साल में मिलेगा। और यही 8 साल क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। भाई अगर यहां से करते हो तो ब्याज क्या है, ब्याज यहां से भी क्या होता है आपका, कितना था, ब्याज 40 आता है। बात वही है, तो ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12%, 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले,
देखिए मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी बहुत अच्छी, कि देखिए फ्रैक्शन मेथड, ब्याज परसेंटेज में फ्रैक्शन मेथड या दर में या इंटरेस्ट ऑफ रेट जो भी हमारी दर आती है, हम फ्रैक्शन मेथड वहां लगा सकते हैं जहां पे आपको तीन चीजों में कोई एक चीज समान दी गई हो। या तो पूरे क्वेश्चन में आपसे बोल दिया जाए कि सिंपल इंटरेस्ट समान है, या पूरे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि आपका प्रिंसिपल जो है वो समान है, या पूरे क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि आपका जो मिश्र धन है वो समान है। तो वहां पे हम फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन मेथड से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाता है। इसका मैं बताऊंगा आपको, दोनों तरीके से बताऊंगा क्वेश्चन, लेकिन इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये तरीका है कि जब भी आपको अलग अलग दर और समय पे साधारण ब्याज जब आपका सेम दिया गया हो, जब भी, क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 32, जब भी आपको पी सॉरी आपको R1 रेट, T1 रेट पहला, दूसरा है R2 T2 रेट, और तीसरा है R3 या T3, और 3 वर्ष की अगर बात कर रहा है, और जब भी साधारण ब्याज अगर आपका बराबर होगा और मूलधन को अगर आपने 3 वर्ष 3 अलग अलग रेट पे और अलग अलग समय पे दिया है, तो वहां पे मूलधन का अनुपात जो होगा वो क्या होगा, देखिए देख लो एक बार आप, 1/RT T1 रेशियो 1/RT T2 अपॉन 1/R3 T3। सेम कंडीशन अगर यही रहेगी, सेम कंडीशन, ये कब है, ये जब है जब साधारण ब्याज बराबर है। अगर, अब दूसरी कंडीशन देखो, ये तो एक हो गई, दूसरी देखो आप, A1 सॉरी P1 P2 P3 बराबर 1/100 प्लस R1 T1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 1/100 प्लस R3 T3। ये कब लगाएंगे, ये तब लगाएंगे जब मिश्रधन बराबर हो, मिश्रधन बराबर हो। ये दो फार्मूले हैं, आप नोट कर लो। अगर साधारण ब्याज बराबर है और मूलधन का अगर अनुपात पूछा गया है, तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे, ऊपर वाला। अगर मिश्रधन बराबर है, मिश्रधन बराबर है आपके, और आपसे मूलधन का अगर अनुपात पूछा गया है, तो ये लगाओगे आप। इनका यूज कैसे होगा आप अभी नोट कर लो, मैं बता रहा हूं कैसे यूज होगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज के लिए पूछा गया है, क्वेश्चन आगे ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको बोलेगा अमाउंट इनका बराबर है। तो अभी आप ऊपर वाला नोट कर लो, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे सीधे डायरेक्ट, क्योंकि 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए दिए, ब्याज की दर 10, 12, 15 थी। 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम में से बराबर ब्याज मिला है, इन मूलधनों का अनुपात क्या होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, पहले वाले में आ गए। पहले वाले में आपका R1 कितना है, 10% है, 6 वर्ष के लिए है, 10 × 6। दूसरे वाले में R2 क्या है आपका, वो है 12% है, और कितने साल के लिए है, 10 साल के लिए है। तीसरे वाली स्कीम में आपका जो दर है वो 15% है, 12 साल के लिए है, 15% है और 12 साल के लिए है। निकाल लो, जो कट रहा है काट सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे ये कट रहा है 10 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, देखना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5 के 15 कट गया, ठीक है। फिर ये आपका कटेगा 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब कुछ कटेगा, अब कटेगा आपसे 2 से, 2 पूरे में गांव बने, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, तो आपका बच गया 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। ऊपर पूरे में 6 का गुणा कर दो आप, ठीक है ना, कितने गुणा कर दो आप, 6 का गुणा कर दो आप। 6 का गुणा करोगे आप तो 6 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि उनके मूलधन का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 6, 3, 2। 6, 3, 2 ऑप्शन नंबर डी, 32 का डी आएगा ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया फार्मूला से, लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन की शुरुआत में ही बताया था मैंने कि मैं आपको कोई भी क्वेश्चन फार्मूले से नहीं करवाना चाहता हूँ, फार्मूला प्रयोग नहीं करने दूंगा। बहुत से बच्चों को फार्मूला नहीं मालूम होगा, तो बच्चे कैसे करेंगे वो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे आपको,
ये आपने अगर आप नोट कर लिया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही कि साधारण ब्याज जो है वो बराबर होना चाहिए। अलग अलग दर, अलग अलग समय दिया गया है और एक पूरा मूलधन है जो, उसको 3 भागों में अगर आप बांट रहे हो तो उसमें क्या कंडीशन है? कंडीशन ये कि उनका साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में मूलधन का जो अनुपात आएगा 1/R1T1 रेशियो 1/R2T2 रेशियो 1/R3T3। और अगर और आगे बोलेगा तो और कर दो, आप आगे 3 में कर दो, 4 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भागों में बांटना उतने भागों में बांट दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, इसका जो मैं तरीका बताऊंगा आपको, फ्रैक्शन मेथड, वो देखो आप पहले। अब मैं आपको ये बिना फार्मूले के बताना चाह रहा हूँ कि बिना फार्मूले को आप इसको कैसे कर सकते हो। आप देखो, हमने कहा जी जो पहला भाग है उसमें 6 वर्ष के लिए कह रहा है और ब्याज की दर है 10%, जो पहला भाग है। तो अगर हम यहाँ ब्याज परसेंटेज की बात करें तो 6 वर्ष की बात है, ब्याज परसेंटेज कितना? 10। तो 6 × 10, समझना मेरी बात, कितना हो गया? 60% हो गया। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/5। 3/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 हो गई। जो दूसरा भाग है या या जो दूसरी स्कीम है उसमें 10 वर्ष का टाइम है, 12% रेट है। तो 10 इंटू क्या कर दो आप? 12 कर दो। यहाँ पे 12% कितना हो गया? 120%। 120% का हल कर लो, 120/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, यानी 6/5 आ गया यहाँ से। जो तीसरी स्कीम है इसमें जो आपका रेट है वो है आपका 15, जो टाइम है 12 वर्ष से, रेट है 15। 12 इंटू 15%। तो आपने कहा जी ठीक है, 12 इंटू 15/100 कर दो आप। 20×5 = 100, 3×5 = 15, 2 छंग 6, 6×3 = 18, 2 छंग 6×3 = 18 और 5, फिर 5 से काट दो आप। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, यानी कि 9/5। 3/5, 6/5, 9/5, ये इसकी हमारी आ गई यहाँ से, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारी ये आ गई। लेकिन ये क्या दिक्कत? अच्छा, 3 वर्ष की बात कर रहा है ये। ठीक है, 6%। अब क्या हुआ इसमें, पहले वाले में यदि मूलधन प्रिंसिपल हमारा 5 था तो ब्याज कितना मिला? तो आपने बोला सर 3 मिला। दूसरे वाले में अगर मूलधन हमारा 5 था तो ब्याज कितना मिला? 6 मिला। अगर तीसरे वाले में मूलधन क्या था? हमारा 5 था तो ब्याज कितना मिला? 9 मिला। लेकिन वो ये कह रहा है कि ब्याज जो है वो क्या है? बराबर है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? बराबर करने के लिए आपको क्या करने पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आएगा इनका 18। 18 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ पे 6 का गुणा कर दो आप। यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे 3 का गुणा कर दो। यहाँ पे 2 आएगा, 2 का गुणा कर दो। जब 2 गुणा करोगे आप तो ये सारे तो क्या आएंगे? 18 18, ये आएंगे 18, ये 18 और ये 18। इधर आएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 5 का 30। यानी कि जो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल का जो 3 स्कीमों में आपने पैसा लगाया है वो कितना कितना आ गया? तो आपने कहा जी 30 रेशियो
15/10 काट लो। 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया 6:3:2। इनका जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 6:3:2। तो आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जल्दी से। एक व्यक्ति 10,000 रुपए के एक भाग को 5% रुपए तथा दूसरे भाग को 6% वार्षिक दर पर निवेशित करता है। यदि 5% पर निवेशित राशि 6% पे निवेशित राशि से प्रतिवर्ष 76.5 रुपए अधिक ब्याज दे तो 6% पे निवेशित धनराशि कितनी है? देखो, ठीक है। हमने मान लिया कि जो 6% पे निवेशित धनराशि वो कितनी, एक्स मान ली हमने। हमने मान लिया कि 6% पे जो 6% पे निवेशित धनराशि है वो कितनी है, एक्स। तो 5% वाली कितनी होगी? तो आपने कहा जी सर ऐसा करो, 10,000 में से एक्स को हटा दो आप, 10,000 में से एक्स को हटा दो आप। अच्छा, दोनों दोनों को जब करते हैं तो क्योंकि वार्षिक ब्याज दर दिया है, टाइम कुछ दिया नहीं, 1 साल की बात कर रहा है, दोनों को जब निवेशित करते हैं तो उनके ब्याज में 6.5% पे जो दोनों के ब्याज में अंतर आता है वो आता है 76.5 रुपए का। ठीक है, निकाल लो आप। अच्छा, किस पे ज्यादा मिल रहा है? 5% वाला ज्यादा दे रहा है, तो 5% वाला जो है ये ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो हमने निकाल लिया। यहाँ मूलधन क्या है? मूलधन हो गया 100 माइनस एक्स, इसका निकाल लो 5% माइनस, अब 6% वाले को इसमें घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज निकल आएगा, दोनों का अंतर निकल आएगा। 6% वाला कितना है, वो है हमारा एक्स, इससे कितना है 6% है, तो 6% निकाल दिया आपने। और ये 5% है, 5% हटाओगे तो 5/100 हो जाएगा। ये 6% है, 6% हटाओगे तो 6/100 आ जाएगा। बराबर इनका जो अंतर है वो कितना है, तो इसने बोल रखा है ब्याज में अंतर जो आया है 76.5 रुपए का अंतर आया है। सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे? 5 के इसमें गुणा करो, 5,000 आ जाएगा। 5 के इसमें गुणा करोगे तो 5,000 आ जाएगा, माइनस 5x माइनस 6x, और ये 100 जो है यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76,500 और एक अंक के बाद सुन लो, यानी 7650 हो जाएगा यहाँ पे। इसको हम जोड़ेंगे 7650, इसको उधर ले जाएंगे भाई। 1,000 नहीं, 10,000 होगा मेरे हिसाब से। कितना है? 10,000, सॉरी 10,000 है ये। एक जीरो और लगाओ यहाँ पे, ये हमारा है 10,000। एक जीरो और लगाना पड़ेगा, ये है 10,000। ये भी हमारा एक जीरो और लगा दो यहाँ पे। अब 7650 को इधर लेके आते हैं, 5,000 में से घटाएंगे, ये दोनों जुड़ के उधर चले जाएंगे। तो अब 7650 को घटा दो यहाँ पे 5,000 में। 0 5 3 2 4 4 सॉरी 42,350 आ जाएगा आपका। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 11x के। -5x माइनस 6x बराबर कितने हो जाएंगे? माइनस के 11x। बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के 11x हो जाएंगे। ये 7650 जो आएगा इधर आएगा, 50,000 में से घट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 का आप इसमें भाग दे दो, 11 तिहाई 33 आएगा, 33। फिर ये 9 आ जाएगा यहाँ पे, 33 9 आ जाएगा, 11 88 आ जाएगा, 5 11 25 55, यानी कि 3850 रुपये जो है, ऐसा भाग है उसका जो कि आपने 6% ब्याज पे आपने उसको निवेशित किया था। कितना जाएगा? 3850 आ जाएगा यहाँ पे। इसमें भी फ्रैक्शन मेथड आप नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ समान नहीं दी है, ना इसका ब्याज समान दिया गया है, ना ही केवल यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ब्याज का अंतर दिया गया है। आपको क्या दिया गया है? ब्याज का अंतर।
क्वेश्चन नंबर 34 जल्दी से। ₹2500 का 6 वर्ष के अंत में उचित ब्याज ₹1650 है। इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए ₹6875 का कितना साधारण ब्याज होगा? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रिंसिपल दिया गया है, अमाउंट दिया गया है, फिर यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है और अमाउंट यहाँ पूछा है। इन दोनों ही कंडीशन में क्या है, यहाँ पे टाइम रेट क्या है, दोनों के सेम है। जब टाइम और रेट दोनों सेम हो, पहली कंडीशन में प्रिंसिपल देके अमाउंट दिया गया हो और दूसरी वाली कंडीशन में प्रिंसिपल देके अगर अमाउंट पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, वहां पे आप यूनिटरी मेथड लगा दो या फिर आप अनुपात समानुपात का नियम लगा दो। कैसे? कह रहा है इसमें कि ₹2500 पे कितना ब्याज मिल रहा है आपको, तो आपने कहा जी ₹1650 ब्याज मिल रहा है। अब मूलधन कितना है, अब मूलधन है ₹6875। तो इस पे कितना ब्याज मिलेगा ये पूछा गया, तो निकाल दो। इसे आप सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा आपका, पॉइंट में आएगा। ये कैलकुलेशन आप कर लेना। 34 नंबर का आपका आ जाएगा 45 37 50, 45 37 50, ये आ जाएगा आपका आंसर यहाँ से। ये आपका आंसर यहाँ से 45 37 50 आ जाएगा आपका 37 नंबर का। सॉरी, ये है आपका कितना, 34 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। भाई या फिर ऐसे कर लो आप, ₹2500 का जो ब्याज है वो मिल रहा है कितना, ₹1650। तो ₹6875 में कितना मिलेगा, ये आपको ये निकालना है यहाँ से एक्स। इस दोनों कंडीशन में क्या है, यहाँ टाइम और रेट क्या है, दोनों सेम है। यहाँ भी टाइम और रेट क्या है, दोनों के सेम है। तो ऐसे कर लो, इन दोनों गुणा कर दो, इसका भाग दे दो, तब भी आपका आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 35 बहुत जल्दी से। सोहिल ने विकास से साधारण ब्याज पे 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए ₹6300 उधार लिए। उसने इसमें कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पे उधार दे दिए। इस सारे लेन देन में सोहित को ₹618 का लाभ हुआ। उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी थी? अच्छा ठीक है भाई। सोहित ने विकास से ऐसे ऐसे करो आप, विकास से सोहित ने कोई राशि ली और सोहित ने वही राशि उठा के किसको दे दी, वही राशि उठा के सोहित ने दे दिया मोहित को। किसने दे दी, मोहित को। विकास से जब सोहित ने लिया है तो इसने लिखा हुआ है कि ₹6300 लिया हुआ है, 14% पे लिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए लिया हुआ है। लेकिन सोहित ने जब विकास से पैसा लिया ₹6300, इसी पैसे को सोहित ने दे दिया मोहित को। कितने, ₹6300 को दिया। कितने परसेंट वार्षिक पे, 16% वार्षिक दर पे, और कितने, 3 वर्ष के लिए। समझना मेरी आप पहले, ठीक है, बात बहुत गौर से। इस सारे लेन देन में सोहित को ₹618 का लाभ हो गया। भैया ये जो सोहित है, सोहित को 618 का लाभ हो गया। कब हो गया, लाभ हो गया। कैसे लाभ हुआ, देखो आप मुझे एक बात बताओ। सोहित ने विकास से ₹6300 लिए 14% पे, और इसी ₹6300 को 3 वर्ष के लिए ही तुरंत लेके मोहित को दे दिया। कितने परसेंट पे, 16% पे। 14% पे लिया था और 16% पे ही दे दिया, तुरंत दे दिया पैसे। भाई इसने विकास से लिया और विकास से लेने के बाद तुरंत मोहित को दे दिया। कितना, लेकिन क्या करा इसने, 2% इसने ब्याज बढ़ा के दिया है। तो आप ये कह सकते हो
कि अगर हम 6300 रुपये का 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए कितना दर कितनी बढ़ रही है, तो आपने कहा दर कितनी बढ़ रही है 14 से, देखो आप थोड़ा, ये जो दर हो रही है दर कितनी बढ़ गई, आपने कहा जी 2% क्या हो गया बढ़ा के दिया है, दर बढ़ी 2%। समय कितना है, तो आपने कहा जी समय कितना, समय है कितना 3 वर्ष है, तो कितना हो गया 3 वर्ष, यानी कि ब्याज जो परसेंटेज हो जाएगा आपका, जो ब्याज परसेंटेज कितना आएगा 6% आएगा। अगर हम इस 6300 का 6% निकालें, कितना 6% निकालो आप, तो 6300 6/100, ये दो जीरो इसे जीरो करके 6×18 की 8 हासिल लगा, एक 6×36 एक 37, यानी कि 378 रुपये क्या हुआ है, उसने लाभ ले लिया। कितना लिया, 378 रुपये का उसने लाभ ले लिया है। किसने लिया है, इसने लिया है किसने, सोहित से। किससे लिया है, मोहित से। लेकिन एक बात बताओ मुझे आप, टोटल लाभ तो उसका 618 हो रहा है और हम केवल कह रहे हैं हमने 378 का ही लाभ लिया है, तो बाकी लाभ कहां से लिया है, बाकी लाभ उसने उन पैसों का लिया है जो कि मोहित को देते समय सोहित ने अपने पास से लगाए थे। 6300 रुपये के अलावा भी इसने अपने पास से पैसे लगाए हैं, तब इसने मोहित को दिया है, और मोहित को देने के बाद ही इसका जो लाभ आ रहा है वो टोटल लाभ आ रहा है 618 रुपये। तो मैंने कहा एक काम करो आप, अगर 618 में से 378 आप घटा दो आप, 042, यानी 240 रुपये का जो इसने अभी एक्स्ट्रा लाभ ले रखा है, ये लाभ कहां से मिला इसको, तो आप ये कह सकते हो सर कि ये लाभ उसको मिला होगा जब इसने इसमें कुछ ना कुछ पैसे यहाँ पे ऐड करके दिए होंगे, 6300 में कुछ ना कुछ पैसे ऐड किए होंगे 16 वर्ष के लिए, 16 वर्ष सॉरी 16% वार्षिक ब्याज दर से 3% के लिए दिए होंगे इसने, जिसने एक्स्ट्रा ऐड किया होगा। तो आपने कहा 16% 3 वर्ष के लिए, यानी ब्याज कितना हो गया 48% आ गया, ब्याज रेट क्या आ गया 48%। यही 48% किसके बराबर है, 240 के बराबर है। ये जो 240 का आपको लाभ हो रहा था अलग से, टोटल लाभ 618 का हो रहा था, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 378 आ रहा था। तो बाकी जो 240 रुपये जो लाभ हुआ इसको, वो 240 रुपये कौन सा है, जो इसने एक्स्ट्रा पैसे अपने जेब में से पैसे दिए थे इसको मोहित को, ये 240 रुपया लाभ उसी पे हुआ है। और वो जो दिया होगा, तो हमने क्या कहा 16% 3 वर्ष के लिए दिया है, तो कितना आ गया बैच परसेंट 48% आ गई। इसी 48% की, समझना मेरी बात, इसी 48% की वैल्यू कितने के बराबर है, 240 के बराबर है, 240 के। तो 100% की वैल्यू निकाल लो आप कि इसने अपने जेब में से कितने रुपया वाकई में दिए थे, तो आपने निकाल लिया, निकाल लो, 24 दूना 48 होता है, 50 दूनी 100 कर दो, 5 यानी 500 आ गया। कितना आ गया 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 500 रुपये है, ये ही वो एक्स्ट्रा पैसे हैं जिनमें आपको 240 रुपये का फायदा हो रहा था। उसने अपनी जेब में से 500 रुपये निकाल के उसको दिए, किसको, मोहित को दिए। 6300 रुपये तो वही है जो उसने विकास से लिए थे, वो दिए थे। इसके बाद जैसे इसने मोहित को दिए हैं, तो 6300 रुपये के अलावा 500 रुपये इसने अपनी जेब से निकाल को और दिए हैं, तब मिला के इसको कुल मिला के 618 रुपये का इसको लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया है उसने मोहित को कितनी राशि उधार दी, तो 6300 तो ये दी, लेकिन 500 रुपये इसने और दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया, टोटल अगर हम राशि की बात करेंगे, टोटल की बात, तो 6500 तो ये है, सॉरी 6300 तो ये है, इसके अलावा 500 रुपये इसने और दिया है, यानी कि 6800 रुपये इसने कुल मिला के इसने किसको दिया था, मोहित को दिया था। यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से। श्री वर्मा 1450 रुपये की राशि का 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पे निवेश करते हैं। ब्याज की किस वार्षिक दर पे उन्हें 21,460 रुपये मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है।
एक बात बताओ मुझे आप, प्रिंसिपल क्या है? 14,500 है, 36 नंबर प्रिंसिपल है आपका, 14,500 रुपये। अमाउंट की बात कर रहा है, अमाउंट कह रहे हैं जी मुझे 6 वर्ष बाद अमाउंट मिल जाए 21,460। 21,460 कितने वर्ष में कह रहे? 6 वर्ष में। 6 वर्ष में 21,460 रुपये मिल जाए तो हमने हमने क्या करा, हम कहते हैं एक काम करो, आप 6 वर्ष का यहाँ पे ब्याज निकालो। आप 6 वर्ष का ब्याज क्या होगा? तो आपने कहा जी अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटा दो, ब्याज आ जाएगा। तो हमने कहा जी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 21,460 में से प्रिंसिपल घटा दो आप, 14,500 घटा दो आप। 0,6,9,6 6,960 रुपये। अब एक चीज मुझे आप ये बताओ, 6 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 6,960। अगर मैं यहां से कह दूं आपको कि 1 वर्ष का ब्याज निकालो, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज, तो 6 वर्ष का ब्याज है 6,960। 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आप इसमें 6 का भाग दे दोगे, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 36, 1160 आ गया आपका। अगर मैं आपसे कह दूं 14,500 रुपये है, 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है? 1160 आ रहा है, इसकी दर निकालनी है। तो आप बोलोगे सर आपने बताया है कि अगर इजिली, बहुत आसानी से अगर आपका मूलधन कितना बन जाए? 100 बन जाए, तो यहाँ से पे 145 का भाग देना पड़ेगा और यहाँ भी 145 का भाग देना पड़ेगा। तो पहला तरीका तो ये है कि यहाँ भी आप क्या करो, पहला तरीका तो ये है कि आप अब जब 1 वर्ष का आपका ब्याज निकल आया तो आप यहाँ पे भी 145 का भाग दे दोगे, ये 100 बन जाएगा, और यहाँ भी आप 145 का भाग दे दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 100 आ जाएगा, और 100 में 1 वर्ष का ब्याज ये आ जाएगा आपका कितना? 1 वर्ष का ब्याज, वही क्या होगा आपका? दर हो जाएगी। तो ऐसा कर लो आप, 145 का भाग इसमें आप दे लो। और मैं आपको बता दूं थोड़ा जल्दी से, जब 145 का भाग इसमें देंगे आपके समय की बचत हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा? क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है ना थोड़ी सी कमजोर है मेरी। तो ये आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा? 8। कितना आएगा? 8 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमें मालूम पड़ गया कि 100 रुपए पे 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 8 रुपए है, यानी कि रेट क्या आ गया आपका? 8% आ गया। लेकिन आपने कहा नहीं सर मैं तो 100 नहीं बनाऊंगा, मुझे मूलधन को 100 नहीं बनाना है, मुझे आप ऐसे ही बताओ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, 1 वर्ष का ब्याज कितना आया था? 1160 रुपये आया था। ये 1160 जो है वो 14,500, कितना? 14,500 का कितना परसेंट है ये निकालना है आपको। काट पीट कर लोगे, 8% यहाँ से भी आ जाएगा। अगर आप नहीं करना चाह रहे हो, ये जो ब्याज है, ये ब्याज ब्याज परसेंटेज जब निकालते हैं या दर निकालते हैं तो हमेशा ब्याज की तुलना किससे करते हैं? मूलधन से करते हैं। मूलधन कितना है? सॉरी 14,500, ये है मूलधन, ये हमारा ब्याज है। और दर निकालने के लिए इंटू 100 कर दो, परसेंटेज की साइन निकाल दो, तो यहाँ से भी 8% आएगी और यहाँ से भी आपकी 8% आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 जल्दी से। एक महाजन एक ग्रामीण को 4,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इसके कुछ भाग पर साधारण ब्याज की 10% वार्षिक तथा शेष भाग पर यह दर 12% वार्षिक है। 3 वर्ष बाद उसे कुल धनराशि 5350 रुपये प्राप्त हुई। उसने 12% ब्याज पे कितनी धनराशि दी थी? देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जैसा है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं आपको कि इस क्वेश्चन को जैसे मैंने 27 नंबर पे बताया था, मैं अब इसको आपको, आप वैसे भी लगा लो, आप मिक्सचर एलिगेशन से लगा लोगे आप आ जाएगा, लेकिन अब मैं इसकी दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ आपको इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37 की। भाई हमने कहा इस क्वेश्चन को करने की दूसरी ट्रिक की 2-3 चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको। पहली बात ये है, अगर ये 12% के बारे में पूछ रहा है कि 12% पे आपने कितना धन दिया है,
तो आप क्या करोगे, इसकी जो अपोजिट जो रेट है, इसके अपोजिट रेट क्या है 10%। तो आप सबसे पहले ये मान लो कि पूरा धन हमने 10% पे दे दिया। माना माना पूरा धन 10% पर दिया हो तो ब्याज क्या होगा। तो आपने कहा ऐसा करो सर, 4,000 का 10% निकाल दो आप। 4,000 का 10%, 4,000 का 10% निकाल दो आप। ठीक है, कितना है, 400 आ गया रुपए। अगर आपने पूरा धन 10% रेट पे ही दिया होता तो 4,000 रुपए का वार्षिक जो ब्याज आता है वो कितना आता, 400 रुपये आता। लेकिन ये कह रहा है कि जो हमको 3 वर्ष बाद जो कुल धनराशि मिली है 5350। कितनी मिली है आपको, 5350। समझ गए मेरी बात आप। इस 5350 ये जो है ये क्या है हमारा, ये है हमारा अमाउंट। अगर अमाउंट में हम 4,000 मूलधन को घटा दें आप, 4,000 मूलधन को घटा दो आप, 0,531, ये क्या हुआ, 3 वर्ष का ब्याज है। 3 वर्ष का क्या है, ये 3 वर्ष का इंटरेस्ट है, ब्याज है। 3 वर्ष का इंटरेस्ट। अगर मैं 1 वर्ष का ब्याज कहूँ, 1 वर्ष का इंटरेस्ट क्या होगा। तो आपने बोला सर 1350 में 3 का भाग दे दो, 1 वर्ष का आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। तो 4×3 = 12 और 5×3 = 15, यानी कितना कि 450। हमारे अकॉर्डिंग जब हमने 10% पे पूरा धन मान लिया है तो हमारा जो ब्याज आ रहा है 400 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो कितना आ रहा है, 450 आ रहा है। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो आपने कहा जी 50 रुपए का डिफरेंस आया। कितने रुपए का, 50 रुपए का। मुझे एक बात बताओ, ये 50 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है ये क्यों आ रहा है, आपको मालूम है क्यों आ रहा है ये 50 रुपए का डिफरेंस। तो आपने कहा नहीं मालूम, मैंने कहा मुझे मालूम है। इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है 50 रुपए का। 50 रुपए ब्याज ज्यादा इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, 12% वाले को भी 10% में, जो 12% में भाग दिया गया था उसको भी अभी हम क्वेश्चन में 10% ही मान के चल रहे हैं। तो आपने कहा जी 12% माइनस 10% बराबर कितना आया, 2% आ गया। इस 2% वैल्यू की वजह से ही डिफरेंस कितने का आ रहा है, 50 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। किसमें, ब्याज में आ रहा है। किसमें आ रहा है, ब्याज में आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि 12% पे जो हमने जो भाग दिया था, जो भाग 12% पे दिया था उसकी 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 रुपए के बराबर है। 12% पे जो आपने धन दिया था, जो 12% पे उधार लिया था उसके 2% की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 की। तो आप 100% की आप वैल्यू निकाल लो यहाँ से। 50/2 इंटू 100 कर दो आप यहाँ से, यानी कि 2500 रुपये है। ये 2500 रुपये कौन है, ये 2500 रुपये कौन सा भाग है, ये वो भाग है जो 12% पर दिया गया है, 25%। अगर आप मिक्सचर एलिगेशन से निकालोगे आप तो 3 वर्ष, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। 1 वर्ष का ब्याज निकाल लो, 450 आ जाएगा। ये 450, 400 कितना परसेंट है, ये 450। अगर मिक्सचर एलिगेशन देख लो आप, छोट इस तरीके देख लो, यही यही बता रहा हूँ मैं आपको, यही बता रहा हूँ। मिक्सचर एलिगेशन में क्या है, पहला है 10%, दूसरा कितना है 12%। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमें निकालना है औसत, कुल मिला के कितना हमें जो ब्याज की दर वो कितनी है। तो आपने कहा जी 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, 450, और मूलधन कितना है 400। मूलधन कितना है, 4,000 है, ब्याज कितना है 450 है। कितने में, 1 वर्ष में। तो आप इसको क्या करो, इसको बना लो आप 100। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का 40 का भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे 40 का भाग दे लो आप, 40 भाग दोगे 100 बन जाएगा मूलधन। ब्याज कितना आएगा, 5, 4 9 4 एकम 4, 4 सॉरी 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 11 चौको 44 और 1 25, 11.5 आएगा। 25 चौको 100, 44 45। हाँ, तो हमारा जो रेट आया कुल मिला के रेट, ये अलग बता रहा हूँ मैं, अलग अलग तरीके से। तो 11 पॉइंट कितना आ गया, 5, 11.25 आ गया। इसमें से इसको घटाओगे, इसमें से इसको घटाओगे, ये घटाओगे दिया जाएगा 0.75। इसको में से इसको घटाओगे दिया जाएगा 1.25। 25 3 75, 25 पंची 125, 3:5, 5 3 और 5 का 8, 8 की वैल्यू कितने के बराबर है, आपने कहा जी 4,000 के बराबर है। 4,000 के बराबर है, कितने हुआ, 5 का गुणा हुआ, 2 जीरो लग गए।
आपसे क्या पूछा गया, 12% पूछा है, 12% की कितना बना रहा है, 5 का निकालना, 5 का निकाल लो आप। इसका 5 गुना करना है, 2 जीरो लगा देने हैं यहाँ पे, 5 गुना करो, 25 हो गए, 2 जीरो चेप दो, 2500 रुपये आ गए। तो मिक्सर एलिगेशन से कर लो, चाहे ऐसे कर लो, आप सही है। ऐसे करने में क्या करना है, केवल आपको ये चीज नोट करना है कि जिस परसेंटेज के बारे में पूछा गया है आपको उसको नहीं मानना है, उसके दूसरे वाले में मानना है। 12% के बारे में आपसे पूछा गया था तो आपने 10% पूरा मान लिया कि पूरा जो पैसा उधार दिया गया है वो 10% रेट पे दिया गया है। उधर रेट की डिफरेंस आ गया, इधर क्या नाम ब्याज में डिफरेंस आया, दोनों को बराबर कर दो और 100% निकाल लो, दूसरे वाले निकल आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। 38 पे जल्दी से। साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण को निपटानी हो तो कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है किस्त वाला है आपका। ये जो क्वेश्चन है 4 वर्ष बाद दे 848 रुपए के ऋण को निपटाने हो तो कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि हर साल आपको कितना रुपए देना पड़ेगा। पहले थोड़ा सा चीज समझ लो आप। 38 नंबर क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और समझ लो। बहुत से बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको ऐसा समझाऊंगा, किस्त वाला क्वेश्चन है कि आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। इत्तेफाक से क्वेश्चन यहाँ पे एक है, हो सकता है कि जो इसका बी चैप्टर है जो सिंपल इंटरेस्ट का 21B, उसमें किस्त वाले और क्वेश्चन होंगे तो मैं और अच्छे तरीके से बताऊंगा। लेकिन जो मैं आज बता रहा हूँ ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे। देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बहुत डीपली गहराई पे नहीं जाऊंगा, गहराई में जाऊंगा समझ में नहीं आएगा आपको। होता क्या है कि आपने क्या किया, किसी आदमी से उधार लिया आपने पैसे, और आपने कहा कि भाई साहब देखो आप उधार तो मुझे पैसे दे रहे हो, जैसे आप गाड़ी लेने जाते हो शोरूम में, तो आपने कहा जी पैसे मैं एक मुश्त नहीं दे पाऊंगा, मुझे तो मैं मेरी किस्त बांध दो, मैं आपको किस्त देता रहूंगा। या गाड़ी के एग्जाम्पल ले लो, या किसी बंदे से आपने पैसे उधार ले लिए और उसने बोला कि मैं एक साथ पैसे नहीं दे पाऊंगा, आप मेरी किस्त बांध दो, मैं किस्त में आपको हर साल आपको पैसे देता रहूंगा। मैं आपको हर साल किस्त मेरी बना दो, मैं आपको पैसे देता रहूंगा और मेरे पैसे भी पूरे उतर जाएंगे। तो उसने बोला ठीक है। तो आपने ये बोला कि पहला होता है अमाउंट यानी मूलधन। मूलधन हो गया, आपने मूलधन उससे ले लिया, मूलधन आपने उससे ले लिया जो भी आपको लेना था। आपने एक उधार देने वाले आदमी से कुछ मूलधन आपने ले लिया, फिर उसने क्या करा कि मैं आपकी किस्त बना देता हूं, तो आपने कहा ऐसा करो 100 रुपए मेरी किस्त बना दो। आपने क्वेश्चन में दिया 4 साल के लिए, तो आपने आपने ले लिया मूलधन। मूलधन के बाद जब पहला साल आया तो आपको पहले साल के बाद आपको 100 रुपए देने थे। इसके बाद जब दूसरे साल के एंड में आया तब आपको 100 देने थे, फिर आपको 100 देने थे, फिर 100 देने थे। बल्कि थोड़ा रुको, थोड़ा और ऊपर से बनाता हूँ मैं। मान लो मूलधन आपने लिया और एक साल बाद आपको 100 रुपए देने थे, फिर 100 रुपए देने थे एक साल बाद, फिर एक साल 100 रुपए, फिर कितने 100 रुपए। कितने साल हो गए, साल हो गए आपके 4। 4 साल है, 4 किस्त होंगी, मान लिया हमने। माना प्रत्येक किस्त या वार्षिक भुगतान क्या है, या वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान की राशि 100 रुपए है। अच्छा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर यही होता है कि सिंपल इंटरेस्ट में केवल आपको जो आपका मूलधन होता है उस पे ही ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज नहीं लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलता है। 100 अगर आपने रुपए लिया, 10% वार्षिक दर है, तो अगले साल 100 पे नहीं 110 पे ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो वो जब चीज आएगी मैं आपको वही बताऊंगा, पहले यहां चलो। आपने किसी आदमी से मूलधन आपने लिया और आपने बोला कि भाई साहब मेरी ना आप 100 रुपए की 4 किस्त बना दो, तो एक साल बाद
बहुत गौर से सोचना। मान लो आपने 2021 में या 2021 में आपने उससे पैसे लिए। आपने कहा जी एक साल पूरा होने के बाद 2022 में मैं आपको 100 रुपये दे दूंगा। फिर आपने बोला कि 2023 में आपको मैं 100 रुपये दूंगा। फिर आपने कहा 2024 जब आएगा साल तब 100 रुपये दूंगा। फिर इसके बाद 2025 में लास्ट में 100 रुपये मैं आपको दूंगा। आपने किस्त बनवा ली अपने। आपने 2021 में किसी आदमी से ऋण लिया, पैसा आपने उधार पैसा लिया। आपने बोला कि मेरी किस्त बांध दो, हर साल मैं आपको 100 रुपये दे के आपके पैसे पटा दूंगा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है जी, 2021 में आपने मूलधन लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 2022 में मुझे एक साल बाद, यानी क्या हुआ, एक साल बाद आप मुझे 100 रुपये देना। फिर इसके एक साल बाद आप मुझे 100 रुपये दे देना। आप हर साल आप मुझे 100 रुपये देते जाना। फिर इसके एक साल बाद आप मुझे 100 रुपये देना। फिर इसके एक साल बाद आप मुझे 100 रुपये देना। और लास्ट में कितना हो गया, 1 2 3 4, यहां मतलब इस कंडीशन पे 4 साल बाद पूरा पैसा वापस हो जाएगा, वापस हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, आपने जिस आदमी से ऋण लिया था, आपके ऊपर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ गया, आपके घर में कोई बीमार हो गया, आपका बिजनेस में घाटा हो गया कि आप उसको हर साल किस्त नहीं दे पाए। आप उसको हर साल किस्त नहीं दे पाए। आपने उसको सीधे 4 साल बाद यहां पैसा लाके दिया है। आपने बोला कि भाई मैं नहीं दे पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सीधे 4 साल बाद ही पैसे दूंगा। हर साल मैं आपको किस्त नहीं दे पा रहा हूं, मेरा कोई घाटा लग गया है, मेरे घर में कोई बीमार हो गया है, मेरी बीमारी में पैसे लग गए, मेरी नौकरी छूट गई, कुछ भी आप कह सकते हो। तो उसने कहा ठीक है जी, कोई बात नहीं, 4 साल बाद दे दो। लेकिन जो मेरा और आपका तय हुआ था कि मैं हर एक साल बाद आपसे 100 रुपये लूंगा, तो मुझे जब आपने एक साल बाद 100 रुपये नहीं दोगे, ये 100 रुपये मुझे कितने साल में दोगे आप, तो 1 2 3, कितना हो गया, एक 1 2 3, यानी 3 साल बाद जब मुझे आप पैसे दोगे, तो रेट कितना लिखा है आपकी क्वेश्चन में, 4 वर्ष। यानी कि हर साल कितना आपको देना पड़ेगा, एक साल में 4 रुपये, तो 3 साल में कितना हो गया, 12 रुपये। यानी कि इस 100 रुपये पे आप जब यहाँ पे लाके मुझे आप दोगे, तो आपको जो यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो कितना देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा 12 रुपये। तो आपने कहा कोई बात नहीं है, ये 100 रुपये जब आप बिल्कुल लास्ट में दोगे, जब बिल्कुल लास्ट में दोगे, तो ये आपको देने पड़ेंगे 112 रुपये। समझ मेरी बात, 112 लिख लो हम यहाँ पे। जब ये वाले 100 रुपये आपके देने की बारी आई, तो आप ये भी अपने टाइम पे नहीं दे पाए, 2023 में देना था, आप नहीं दे पाए। तो आपने क्या करा, 2023 की जगह आपने इसको भी इसी साल दिया है, बिल्कुल लास्ट में 4 साल पे दिया है। तो एक साल ये हो गया, एक साल ये हो गया, तो यहाँ पे इस वाले भी 100 रुपये में 2 साल का ब्याज लगेगा। और ब्याज का रेट क्या है, आपने कहा जी 4% है, तो 2 साल कितना हो गया, कितना हो जाएगा 2 साल का, 2 साल का मिला के 8 रुपये हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108। जब आपको अब ये 100 रुपये देने की बारी आई, तो आप ये भी 100 रुपये नहीं दे पाए। आपने कोई 100 रुपया टाइम पे, जो भी आपकी किस्तें थी, जो भी ऋण था, आप उसको टाइम पे वार्षिक भुगतान तो कर ही नहीं पाए बिल्कुल आप। तो आपको जब ये 100 रुपये देने की बारी आई, इसको भी आप टाइम पे नहीं दे पाए। 2000 मान लो 24 में देना था, लेकिन नहीं दे पाए। आपने कब दिया, 2025 में। तो इसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक साल पहले देना चाहिए था, लेकिन आप एक साल बाद दे रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो। तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी आपका 4% के हिसाब से 4 रुपये ब्याज लग जाएगा। लेकिन ये जो किस्त थी, आखिरी वाली किस्त आपकी 4 साल में ही देना था, और इसको आप 4 साल बाद ही दे रहे हो, तो इसमें कोई कुछ नहीं होगा। ये एज इट इज आपकी 100 रुपये की 100 रुपये में ही जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा इस वाले में। या फिर ऐसा लिख लो आप, जब आपने ये यहाँ पे दिया, तो इस वाले में कितना हो गया आपका, 12 रुपये ब्याज हो गया। इस वाले को दोगे, 2 साल का ब्याज लगेगा 8 रुपये का, इस वाले में लगेगा 4 रुपये का, और इस वाले में लगेगा क्या, 0 का। या तो आप ऐसे देख लो, या फिर आप ऐसे कर लो, बात बराबर है। तो कुल मिला के 4 साल बाद जब उस आदमी जिससे आपने पैसे उधार लिए थे, जब आप उसको पैसे दोगे, तो किस्तों में भी आपको ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि किस्त आप क्या है, आप टाइम पे किस्त दे ही नहीं पाए हो। अगर आप टाइम पे देते तो 100 रुपये आप देते, लेकिन आपने क्या करा, किस्त जो आपने तय करी थी, तो आपकी किस्त में भी ब्याज लग गया है। कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज लग गया आपका। तो कितना हो जाएगा,
एक दो तीन चार, 400 ये हो गया, और 12 8 20 24, यानी कि 4 साल बाद अगर दोगे ना तो आपको कितने रुपए देना पड़ेगा? 424 रुपए देना पड़ेगा, जब आप टाइम पे किस्त नहीं दे पा रहे हो। और टाइम पे अगर आप किस्त देते हो फिर कितना देते? फिर तो आप केवल 400 ही रुपए देते। लेकिन घाटा हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, नौकरी छूट गई, किस्त टाइम पे नहीं दे पाए, 4 साल बाद दे रहे हो, तो कितना देना पड़ेगा आपको? 424 रुपये आपको 4 साल बाद देना पड़ेगा। क्वेश्चन में इस 424 रुपए की जो वैल्यू है कितनी है? 848 रुपए के बराबर है। इस 424 की वैल्यू जो है क्वेश्चन में वो कितने की है? 848 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा गया है किस्त कितने रुपए की होगी या वार्षिक भुगतान कितने रुपए का होगा, वो हमने मान रखा था 100 रुपए। तो 424 बराबर 848 के कितना गुना हो रहा है? यहाँ से 2 गुना हो रहा है, इसका भी 2 गुना कर दो आप। यानी कि प्रत्येक उसका जो वार्षिक भुगतान करना था, उसको जो करना चाहिए था, करता कितना, करता कितना होना चाहिए था? वो 200 रुपये होना चाहिए था। यही 200 रुपये क्या है? आपका आंसर है। इसको भी जोड़ोगे, इसको भी जोड़ने पे वही आएगा, आपका 424 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे जोड़ लो वर्टिकल, चाहे ऐसे जोड़ लो, बात एक ही है आपकी। तो उसको ऋण के निपटाने हेतु क्या करना पड़ेगा? हर वर्ष उसको 200 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और 200 वर्ष, अगर 200 रुपये अगर नहीं दे रहे हो आप, अगर 200 रुपये आप नहीं दे रहे हो, एक साथ दोगे, तो फिर आपको कितना देना पड़ेगा? आपको फिर आपको देना पड़ेगा यहाँ पे 848 रुपये। अगर आप हर साल उसको 200 रुपये नहीं दे पा रहे हो, आपने कहा नहीं मैं किस्त नहीं दे पाऊंगा, मैं तो एक साथ ही दूंगा 4 वर्ष बाद, तो फिर आपको 848 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हर साल दोगे उसको, तो केवल 200 रुपये ही आपको हर साल उसको देने पड़ेंगे 4 साल तक। मूल लेने के 1 साल बाद स्टार्ट होता है। आज आपने मूल ले लिया तो 1 साल बाद आपकी नेक्स्ट किस्त आएगी, फिर उसकी अगली किस्त आएगी, फिर उसकी अगली किस्त आएगी। क्वेश्चन नंबर 39 जल्दी से। ए को बी के 1.5 वर्ष बाद 1573 रुपये देने हैं, तथा बी को ए के 6 माह बाद 1444.5 रुपये देने हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 14% वार्षिक हो तथा अभी एक दूसरे के कर्ज का निपटारा करना हो, तो किसको कितने रुपए देने होंगे? ठीक है, देख लो आप। ए से बी में देखो, पहले कह रहा ए से बी में हम यहाँ ब्याज परसेंटेज निकाल लेते हैं, फ्रिक्शन वैल्यू से मालूम कर लेंगे कि जो मिश्र धन है उसकी प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है, यानी मूलधन क्या है प्रेजेंट टाइम में, जो कर्ज दिया गया है प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू क्या है। तो कहा, आपने कहा ए के लिए कितना है? 1.5 वर्ष है, और रेट क्या? 14%। 1.5 वर्ष, एक सही 1/2 और 14% का रेट है इसमें, निकाल लो आप। 2 एकम 2 एक 3, 3/2 7, यानी 21% आएगा। कितना आएगा? 21%, यानी कि 21/100। अगर 100 हमारा मूलधन है तो 21 क्या है? हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर 100 हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा। आपको 121 की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है? 1573। 121 की वैल्यू है आपकी 1573। 100 की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कितना आएगा? एक बढ़ जाएगा ये, और 6 3, फिर 3 बढ़ जाएगा ये, 3 बार 3 कम 3 बार 30 पॉइंट, नहीं 13 हाँ, 3 बार 13 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 1300। यानी कि ए को बी से 1.5 वर्ष बाद देने देने ए को बी से 1.5 वर्ष बाद, बी को, यानी ए ने जो कर्ज ले रखा है, ए ने जो बी से कर्ज ले रखा है, वो कितने रुपए का है? 1300 रुपये है। ए ने बी से जो कर्ज लिया है, कर्ज लिया कितने रुपए लिया है? 1300 रुपये का।
अब बी से हम ए की बात करते हैं भाई। रेट क्या है? रेट 14% है, लेकिन समय कितना है? समय कह रहा है 6 माह का। 6 माह का समय 6 में 12 का गुणा कर देंगे, साल हो जाएंगे, इंटू 14 कर दो आप। 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना आ गया? 7% आ गया। 7% का मतलब 7/100। अगर हमारा मूलधन हमारा 100 है तो ये ब्याज इसमें जुड़ जाएगा। मिश्रधन कितना होगा? तो आपने कहा जी मिश्रधन हो जाएगा 107। 107 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 144। 14 14 14 और 0.5, 100 की वैल्यू निकालनी है। 107 का जब आप इसमें करोगे आप, तो ये आपका जाएगा 13.5 बार। कितने बार जाएगा? 13.5 बार। तो 100 की वैल्यू निकाल लो, 100 की वैल्यू आएगी 1350। इसका मतलब क्या हुआ कि बी ने ए से कर्ज लिया। कितना लिया? 1350 रुपये। भैया बी जो है वो ए से कर्ज कितना ले रहा है? 1350 रुपये ले रहा है। ए है वो बी से कर्ज कितना ले रहा है? 1300 रुपये ले रहा है। ए ने लिए 1300 रुपये, बी ने लिए 1350 रुपये। तो कर्ज ज्यादा किसने लिया? बी ने लिया। इसका मतलब क्या हुआ? किसको कितने रुपए देने होंगे? बी को 50 रुपये देने होंगे। भाई एक बात बताओ पहले आप, ए ने जो बी से कर्ज लिया है वो कितना लिया है? 1300 रुपये लिया है। और बी ने ए से कितना लिया? 1350 रुपये लिया है। इसका मतलब क्या है? बी ने जो है, भाई ए तो कह देगा कोई बात नहीं, मुझे तुमको देना 1300 रुपये देना है, और बी कह देगा नहीं मुझे देना है 1350 रुपये देना है। इसका मतलब कि ज्यादा कर्ज किसने लिया? ज्यादा कर्ज लिया है बी ने। अगर कर्ज को आज के दिन ही निपटाना है तो बी को 50 रुपये देने पड़ेंगे। किसको देने पड़ेंगे? ए को देने पड़ेंगे। तो 1350 और 1300, इन दोनों का जो अंतर आया, इन दोनों का अंतर आया, अंतर कितने का आ गया? इन दोनों का अंतर आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया 50 रुपये का। ये 50 रुपये क्यों आ रहा है? क्योंकि ज्यादा खर्च कितने लिया है? बी ने लिया है। तो बी को 50 रुपये देने पड़ेंगे। यही इसका, इस क्वेश्चन का उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40 जल्दी से। आशीष ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, अगले 3 वर्ष तक 9% तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसे कुल साधारण ब्याज 11,400 रुपया दिया है तो उसने कुल कितना धन उधार लिया? अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भाई, कह रहा है पहले 2 वर्ष तक 6%, पहले 2 वर्ष तक कह रहा है 6% है, ठीक है। फिर कह रहा है इसके बाद अगले 3 वर्ष तक, 3 वर्ष तक कितने परसेंट है? तो आपने कहा जी अगले 3 वर्ष तक है 9% हो गया। तथा इसके बाद 14%, इसके बाद कह रहा है 14% से दिया है, 14% वार्षिक ब्याज की दर से। तो 2 वर्ष यहां निकल गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष ये यहाँ पे आ गया। समझना मेरी बात, 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। टोटल वर्ष कितने हैं? 9 है। तो बचे कितने? 4 बच गए। तो यहाँ कितना आएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। ये शेष जो आया हमारा कितना है? 4 वर्ष रहेगा। शेष वर्ष 4। तो कर लो आप, 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज, यानी ब्याज दर कितनी हो गई? 12% हो गई। 3 वर्ष के लिए 9% ब्याज, यानी ब्याज दर कितनी हो गई? 27% हो गई। 4 वर्ष के लिए चलो चलो 56 हो गया, 56%। अगर हम पूरे 9 वर्ष की बात करते हैं तो ब्याज दर क्या आएगी? तो आपने कहा इन तीनों को जोड़ दो आप। पूरे की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों को आप जोड़ दो। जोड़ने पे क्या आएगा? 7 2 9, 9 6 15 की 5, हासिल लगा 1, 5 2 7, 1 8, 1 9, यानी कि 95% आ गया। इस 95% की वैल्यू ही क्वेश्चन में कितने के बराबर दी है? तो आपने कहा जी 11,400 के बराबर है। कितने के? 11,400, क्योंकि कुल जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? 11,400 मिल रहा है। और परसेंटेज में कितनी वैल्यू है ब्याज की? 95%। अब हमसे ये पूछा गया है कि कितना धन उधार लिया था। आपको मालूम है हर चीज क्या होती है? 100% होती है। या मूलधन कितना होता है? 100% होता है। तो आप 100% यहाँ पे निकाल लो, या नहीं भी निकाल लो तो आप मान लेते कि चलो ITK क्या है, माना हमने मूलधन क्या है? मूलधन माना हमने 100 रुपया है।
तो 100 रुपये पे 2 वर्ष के लिए 6% के से कितना आएगा, 12 रुपये मिलेगा। ये 27 मिलेगा, ये 56 मिलेगा। तीनों को जोड़ लेते 95 मिलता। 95 बराबर कितने, 11,400 के बराबर। तो 100 रुपये मूलधन मूल पूछा था, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं आप यहाँ से। वैसे कर लो या चाहे डायरेक्ट कर लो, बात एक ही घूम फिर के। 19 पना 95, 19 छक्का 19 छक्का 114, ये आ जाएगा 20, 6 दूनी 12 और 3 जीरो, 12 कर दो 3 जीरो, यानी कि मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 12,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, 40 का ए। अब बहुत जल्दी चलते हैं 41 के डी पे, और इसके बाद ये आपका 21 बी जो है ये पूरा आपका खत्म हो जाएगा। यदि समान वार्षिक दर से समान समय, देखिए वही बात आ गई, समान वार्षिक दर है समान समय है, मतलब दोनों दो कंडीशन है। पहले हम क्वेश्चन हमने पूरा पढ़ा भी नहीं और हमें मालूम पड़ गया कि दो कंडीशन है। यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए x रुपए का साधारण ब्याज y होता था, y रुपए का साधारण ब्याज z हो, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। भैया बड़ा अच्छा है। x का क्या कह रहा है, x का है, x का ब्याज क्या है, x का ब्याज क्या है, y है, y का ब्याज क्या है, x है। और कह रहा है यहाँ पे, ये ब्याज की बात कर रहा है, क्या है, ये ब्याज है, ये भी इसका ब्याज है। और क्या है, t और r क्या है, समान है, यहाँ भी t और r है, यहाँ भी t और r है, दोनों r है, दोनों सेम सेम है। तो आपको मालूम है कि हमने क्या कहा था, x का साधारण ब्याज क्या है, y है, बराबर, फिर y का क्या है, y का साधारण ब्याज क्या है, y का ब्याज है x। इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप देख लो कौन से ऑप्शन में ये आपका प्रूव हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा, सॉरी एक्स का वाई है, वाई का जेड है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स का वाई है और वाई का जेड है, ये जेड आएगा यहाँ पे, ये आएगा जेड, वाई का क्या है यहाँ पे जेड है। तो क्या आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर बराबर एक्स और जेड। ये किसमें प्रूव हो रहा है, ये देख लो आप, वाई स्क्वायर बराबर जेड एक्स या एक्स जेड, बात देखिए 41 का डी नंबर, तो डी आ गया। या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक्स का जो है वो क्या है, बात वही घूम फिर के वही आएगी। ऐसे करो आप, इस तरीके से ही कर लो आप, अनुपात समानुपात का मेथड लगा दो आप, उससे कर लिया आप, नहीं आ गया आपको। क्वेश्चन ये पूरे खत्म हो गए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो क्लास है बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए, बहुत कुछ आपने नया सीखा होगा इसमें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि मैं कई बार बताता हूँ लास्ट में, लेकिन बच्चे इसको देखते नहीं है, इसमें भी मुझे आप मैसेज करके कोई भी प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप यूं ही पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करते रहें। वैकेंसीज आएंगी, और भी आएंगी, बहुत सारी आएंगी। अगर आप लगे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन पक्का होगा। हिम्मत ना हारें, लगे रहें आप इसी तरीके से।